एपिसोड में जामिन साहिब को सजाए मौत सुनाया जाएगा, यानी कि उसको फांसी हो जाएगी। और दूसरी साइड पे जैन ईमान और सालार से माफी मांगने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रथ के लास्ट एपिसोड की रिव्यू करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय कर ले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जामिन साहिब अपने सारे घर वालों का दुश्मन बन चुका है और वह चाहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वह मेरे नाम हो जाए। अब वह कामरान और सालार के साथ दुश्मनी रखता है। दूसरी साइड पे जब कामरान को पता चल जाता है उसके गलत इरादों का और वह उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं आपका हकीकत सालार को बताऊंगा कि आपने आज तक जो कुछ भी किया है वह सब कुछ मैं सालार को और इस सारी दुनिया को बताऊंगा। तो फिर जामन साहिब गुस्से में आकर उससे धक्का देता है और वह नीचे गिर जाता है। यह सारा मंजर शेला, सालार, ईमान और शिरू देख रहे होते हैं। पीछे से जामिन साहिब सालार को कहता है कि यह क्या किया आपने, एक छोटी सी चीज के लिए अपने कामरान की जान लेने की कोशिश की। फिर वहां से सालार गुस्से में आकर उसका गर्बान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आप बाप नहीं एक बेड़िया हो जो अपने ही बेटों को खा जाते हो। फिर वहां से सालार कामरान को अस्पताल ले जाता है और वहां पर उसका ऑपरेशन जा रहा होता है। दूसरी साइड पर उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है और उसको खून की जरूरत होती है। फिर वहां पे सालार उसको खून भी दे देता है। ऑपरेशन वार्ड के बाहर शेला, ईमान, सालार और शिरू मौजूद होते हैं। फिर जामिन साहिब वहां से चलता है ताने की तरफ और एसएचओ को कहता है कि एसएचओ साहिब, मेरे बेटे सालार ने मेरे बड़े बेटे कामरान को मारने की कोशिश की है और उससे सीढ़ियों से गिराया है और उस बहुत जख्मी है और अस्पताल में उसका ऑपरेशन जा रहा है, इसलिए आप उसको अरेस्ट कर लो इससे पहले कि वह अपना इल्जाम किसी और के ऊपर लगाए। दूसरी साइड पे सालार अपनी माँ शेला से कहता है कि आपने कभी भी हमें अपना बेटा नहीं समझा। अल्लाह ने आपको हमारी माँ के उदय पर फायज किया था, लेकिन आपने कभी भी हमने माँ का प्यार नहीं दिया और मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझसे मोहब्बत से बात नहीं की, हमेशा मुझे हार्ट किया। और अब देखा कि आपने जिस जामिन साहिब का साथ दिया था, अब उसने कामरान भाई की जान लेने की भी कोशिश, क्योंकि जामिन साहिब किसी का भी अपना नहीं हो सकता, वो एक लालची और डीड इंसान है। दूसरी साइड पे पुलिस आ जाता है और सलार को कहता है कि आपको हमारे साथ जाना होगा। सरार कहता है कि मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पे अपने भाई कामरान के साथ हूँ, वह बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसको खून दे देता हूँ और उसके लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। फिर क्या होता है कि पुलिस कहता है कि नहीं, यह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको हमारे साथ ताने में जाना होगा। फिर सालार को अरेस्ट कर लेते हैं और ताने में बंद कर लेते हैं। दूसरी साइड पे जामन साहिब जैन के पास चला जाता है और उसे कहता है कि आपने जिस तरह भी करना हो, लेकिन आपने सालार को सलाह के पीछे ही करना है, क्योंकि अब मेरे पास एक सबूत है कि उसने कामरान को मारने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर जन आ जाता है और वो सारी चीजें देखती है कि इसको किस तरीके से धक्का दिया है। फिर जन सोचने लगता है कि यार यह धक्का आखिरकार दिया किसने है। फिर जब अदालत लग जाता है तो अदालत में सालार को भी पेश किया जाता है और जामिन साहिब भी वहां पर मौजूद होते हैं। फिर जामिन साहिब कहता है कि इसने मेरे बड़े बेटे कामरान की जान लेने की कोशिश की है, जो कि अस्पताल